हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, आज उसका 5th लेक्चर है। एल्कोहल फिनॉल ईथर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल शो करता है एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी, ये दोनों बातें बताई। हम पहली जो रिएक्शन पढ़ रहे थे वो एसिडिक नेचर के साथ पढ़ रहे थे, तो हमने पहला लेक्चर जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल का देखा था वो एसिडिक नेचर के साथ। मैंने बोला था लास्ट में कि एसिडिफिकेशन में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, वो भी एसिडिक नेचर के साथ ही रिएक्ट करता है। मतलब कि जो एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है उन्हीं के साथ एसिडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एसिडिफिकेशन है क्या। सबसे पहली बात तो देखो एसिडिफिकेशन क्या है। इसमें देखो ये एक SN2 प्रोसेस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो भी SN2 बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है ना। ये इसमें होगा क्या, देखिए रिएक्शन क्या होती है, ऑर्गेनिक एसिड प्लस ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं, और ये जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है। किसके, डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में होता है तो क्या बनता है बताइए, एस्टर। देखो एक तो एस्टर ही बनेगा प्लस वाटर, एस्टर प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, एस्टर प्लस वाटर। H2O या वाटर लिख लो अपनी भाषा में, सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है तो वाटर। अब कैसे बनता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ऑर्गेनिक एसिड कोई भी ले लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एक जनरलाइज फॉर्म ले लिया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अल्कोहल ले लिया ROH, ROH ले लिया। ये लिया डाइल्यूटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ ले लिया, तो ये क्या बनाता है, एस्टर प्लस वाटर। कैसे, देखो आपको अभी बताया था ये कौन सा बॉन्ड डिवीजन चल रहा है, OH बॉन्ड डिवीजन चल रहा है, OH बॉन्ड डिवीजन। तो ये वाला H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा, और इधर से OH माइनस निकलेगा। क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। ठीक है, जैसे ही यहां से OH माइनस निकला, इस कार्बन पर पॉजिटिव आया और इधर से H प्लस गया, इस पे निगेटिव आया। ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। ये वाला पॉजिटिव इधर से हो जाएगा, और ये OH माइनस ये H प्लस मिलके वाटर बना लेते हैं ना। देखो ना, H प्लस OH माइनस ये वाटर ही तो हुआ, H2O वाटर बन गया। ये थी आपकी एसिडिफिकेशन। ठीक है ना, ये क्या है, ये पूरी रिएक्शन को कहते हैं एसिडिफिकेशन। अब R की जगह CH3 हो, इस R की जगह C2H5 हो, कुछ भी हो, या दोनों R सेम हो, ठीक है, डिफरेंट हो सेम हो, उनसे मतलब नहीं है हमको, बट रिएक्शन का जनरलाइज फॉर्म ये है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये है कि इट इज, ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दूसरी बात क्या है, यहां पर जो हियर डाइल्यूटेड H2SO4 है वो क्या काम कर रहा है, डाइल्यूटेड H2SO4 एक्ट एज, देखो ये दोनों काम कर रहा है। एक बार रिएक्शन बन रही है तो H प्लस का निकलना क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है, और H प्लस का जुड़ना प्रोटोनेशन। तो जब निकाल रहा है तो डीप्रोटोनेशन, और जब जोड़ रहा है तो प्रोटोनेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्ट एज प्रोटोनेटिंग, प्रोटोनेटिंग एंड, और क्या, प्रोटोनेटिंग एजेंट एंड डीप्रोटोनेटिंग एजेंट, या डिहाइड्रेटिंग लिख दो, डिहाइड्रेटिंग की बात है ना। देखो ना, H2O डिहाइड्रेटिंग में क्या होता है, H2O तो बनता है, प्रोटोनेटिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रोटोनेटिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अंडरस्टैंड, H2O act as protonating agent and as well as, ये लिख दो, as well as dehydrating agent। ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है ना, इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिएक्शन समझने के आपको ये रिएक्शन समझिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्या है, एसिडिफिकेशन ऐसे होता है, ऑर्गेनिक एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर प्लस वाटर, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड H2SO4 एक्ट एज प्रोटोनेटिंग एजेंट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, ये वाला चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, H2SO4 किस तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या प्रोटोनेटिंग एजेंट, तो बोथ बोथ, ठीक है ना। चलते हैं, आइए इसके
अब दिखती है कि रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी ऑफ, हेडिंग लगाएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिफिकेशन चल रहा है, क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन एस्ट्रीफिकेशन क्या होती है। एस्ट्रीफिकेशन में अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होती है, तो मैं बता दूं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्ट्रीफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस आयन। जितना ज्यादा ये वाला चार्ज स्टेबल होगा उतनी अच्छी रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की, वो भी एस्ट्रीफिकेशन में। अंडरस्टैंड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पे इस बार देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, मजा आ जाएगा ये सब समझ लिया तो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बोला रेट ऑफ एस्ट्रीफिकेशन क्या होगा, या रेट ऑफ अल्कोहल, भाई रेट ऑफ एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, ROH ले लिया, ROH नहीं लेते, एक कोई और लेते हैं, CH3OH ले लिया, एंड देन फिर ले लिया CH3 CH2OH ले लिया, ठीक है ना, एंड देन फिर एक ले लिया CHOH CH3 CH3, और एक ले लिया कार्बन OH CH3 CH3 CH3। बताइए किसका अल्कोहल की रिएक्टिविटी किसकी होगी, मतलब रेट ऑफ एसिडिफिकेशन किसका ज्यादा होगा, मतलब क्या पूछ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस जितनी ज्यादा अच्छी उतना अच्छा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एसिडिफिकेशन, या फिर रेट ऑफ एसिडिफिकेशन। अब कैसे पता चलेगा, देखो यहां से H+ जब जाएगा तो इस पे आएगा माइनस। आपको याद होगा एक कहानी सुनाई थी वो विडो वाली, जिसमें पति और पत्नी से कहता है, पति कहता है मैं मर जाऊंगा, पत्नी कहती है मत जाना, याद से वही। यहां पर हस्बैंड बोला, याद करो कहानी को, याद करो, H+ क्या है, हस्बैंड, हस्बैंड बोल रहा है O से कि मैं जा रहा हूं डेथ पे, ऑक्सीजन वाइफ से बोला कि मैं जा रहा हूं मरने। तो हस्बैंड जैसे ही मरने की सोचेगा, इसकी वाइफ कहेगी कि मुझे एक लोग ताना मारेगा, इस ताने का नाम है प्लस आई इफेक्ट, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट देगा, और तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास टेंशन रहेगी, ऊपर सर पे एक माइनस चार्ज रहेगा, वो माइनस चार्ज जो है, देखो ऐसा हो जाएगा ना, जब ये चला जाएगा, मर गया, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, और ये लोग प्लस आई इफेक्ट से इस माइनस चार्ज को बढ़ाएंगे और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या हुआ, यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएंगे, तो ये बोलेगा कि भैया सैया, भैया तो बोलेगा नहीं क्योंकि हस्बैंड है, सैया थोड़ा रुक जाओ, काहे मरने जा रहे हो, वो बोलेगा सैया थामो जिगरे को, तो सैया थम जाएंगे और सैया रुकने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इन चारों केसेस में देखते हैं सैया कहाँ जल्दी रुकते हैं। बात है इसके पास, इन्होंने बोला CH3 है, CH2 है, OH है, हस्बैंड बोला मैं मरने जा रहा हूँ, वाइफ बोलेगी अगर तुम गए, हाइपोथेसिस, दिमाग में हाइपोथेसिस बनाई, जैसे आजकल की यूथ नहीं है, गर्लफ्रेंड से बोलते हैं कि अरे तुम चलेगी तो मैं मर जाऊंगा, तुम चलेगी तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मरता कोई नहीं है। वही पत्नी ने अपने दिमाग में हाइपोथेसिस बनाई कि ये गया तो मेरे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा। ऐसी गर्लफ्रेंड भी हाइपोथेसिस बनाती है कि अरे मैं चला गया तो मेरा बाबू, मेरा सोना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फ्रेंड सर्कल में बताएगी उसका ध्यान रखना, ये करना। बाबू सोना खूब मस्त है, घूम रहा है फटाफट, पर क्या है, एक हाइपोथेसिस बना ली है। तो वही चीज इधर है, एक हाइपोथेसिस बनाई इसने कि H+ जैसे ही गया हस्बैंड मरने, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब एक टेंशन तो आई, भाई गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके गई, तभी थोड़ी टेंशन तो रहती है, टेंशन नहीं रहती मतलब एक याद कुछ तो रहता है, ठीक है ना। तो ये माइनस चार्ज इधर रहा और माइनस चार्ज इस पे रहा, तो ये कहेगा कि यार तुम जैसे ही गए ये दोनों मिलके मुझको टेंशन और देंगे। हमारे घर वाले, सपोज यहाँ पर माता जी थी घर में, माता, यहाँ पर माता पिता दोनों मुझको टेंशन देंगे, मारे जाने के बाद दोनों ताने देंगे, तो क्या बोलेगी, अच्छा बताओ इसमें ज्यादा टेंशन होगी कि इसमें ज्यादा टेंशन होगी। ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा टेंशन होगी, इसमें थोड़ा रिलैक्स भी हो सकती है। अगर माता ताना दे रही है तो पिता समझाएगा, बहन समझाएगी, लड़के का भाई समझाएगा, समझाएंगे ना, माता को भी समझा लेंगे अरे मत करो, और माता मारेगी नहीं, प्लस इफेक्ट तो तब भी देगी।
वो इधर है। इधर दोनों पिता माता दोनों प्लस आई इफेक्ट दे रही हैं, मतलब CH3 CH2 दोनों प्लस आई इफेक्ट। इधर टेंशन और ज्यादा हो जाएगी, तो ये हस्बैंड से कहेगी अरे मत जाना यार मरने, सैया क्यों रूठ रहे हो, आओ ना बात कर लेते हैं। आते इस पे H प्लस जैसे ही गया, जैसे ही H प्लस इधर सोचेगा जाने की CH3 है, CH3 ये CHOH, इससे H प्लस जैसे ही जाने की सोचेगा इस पे माइनस चार्ज आएगा, और इस पे जैसे ही माइनस चार्ज आएगा ये कहेगा देखो मैं गया मरने, तो ये भी टेंशन देगा। पत्नी सोच रही है दिमाग में, ये भी टेंशन देगा, और ये दोनों मिलके आगे टेंशन देंगे। इस ऑक्सीजन पे 3 लोग टेंशन देंगे, मतलब माता भी टेंशन दे रही है, पिता भी दे रहे हैं, और बहन भी दे रही है लड़के की। तो वाइफ तो तुरंत बोलेगी मर मत जाना, सैया रूठो ना, बातचीत कर लेते हैं, क्यों छोटी सी बात पे कुएं में डूबने जा रहे हो। सैया को तुरंत रोक लेगी और कहेगी कि H प्लस मत जाना, H प्लस यहाँ से जल्दी नहीं जाएगा। ठीक, बात आती इधर, इधर से H प्लस जैसे जाने की सोचेगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ से OH माइनस है, इससे H प्लस निकला तो इस पे आया माइनस, इस पे माइनस जैसे ही आया, हस्बैंड ने बोला मैं मरने जा रहा था, वाइफ ने दिमाग में हाइपोथेसिस बनाई कि ये चला गया, एक तो मेरे पास टेंशन इसके जाने की विधवापन, जैसे ही विधवापन आया माता ने टेंशन दी, पिता ने टेंशन दी, बहन ने टेंशन दी, और इन सबसे मिलकर टेंशन जो बीच में एक आदमी है वो मुझको टेंशन दे रहा है, सपोज भाई ना, भाई ने टेंशन दी, भाई आगे ये चारों लोग मिलके मुझको टेंशन देंगे, मेरे पास तो ऑलरेडी एक टेंशन है। यहाँ पर कितने लोग टेंशन दे रहे हैं? 4। यहाँ पर कितने लोग टेंशन दे रहे हैं? 3। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। कम टेंशन किधर होगी? जल्दी से बताओ, कम टेंशन किधर होगी? कम टेंशन इस पे होगी। H प्लस इधर मरने जाएगा तो वाइफ थोड़ी स्टेबिलिटी गेन कर सकती कि नहीं कर सकती? मतलब कि ये वाला स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना। ये वाला एज कम्पेयर टू दिस स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, एज कम्पेयर टू दिस इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, एज कम्पेयर टू दिस इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। समझ में आया क्या? रेट ऑफ एसिडिफिकेशन क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ आर माइनस की स्टेबिलिटी समझा दी। अब तो समझ में आया। इसमें सैया चले गए तो कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। इसमें सैया गए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें मतलब कि इसमें सैया जाना ही नहीं चाहते हैं, इसमें भी सैया नहीं जाना चाहते हैं, इनमें जा सकते हैं बट टेंशन रहेगी। सबसे अच्छा कहाँ जल्दी सैया मरने चले जाएंगे? मतलब कि इस वाले में, इस केस में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल। समझ में आया? स्टेबिलिटी ऑफ ये, इनके साथ ये एसिडिफिकेशन जल्दी होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा। समझ में आया? रेट ऑफ एसिडिफिकेशन आ गया, आ गया। ये क्या है इसमें लिख लेना। ये वाला ट्रिक समझ गए हो? इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाई है सैया। आज तो वो गाना भी चल रहा है, सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गए, क्या क्या गाने। RO माइनस ये क्या है? CH3O माइनस, मतलब RO माइनस मोर इज मोर स्टेबल। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा रेट ऑफ एसिडिफिकेशन होगा। जल्दी से समझ में आया तो नोट कर लीजिए, समझ में आया तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया? कर लिया? चलिए चलिए चलिए। अब आता है रेट ऑफ एसिडिफिकेशन इन एल्कोहल, सॉरी एसिड। अभी एल्कोहल का पढ़ा, अब एसिड का पढ़ेंगे। क्या? रेट ऑफ एसिडिफिकेशन इन एसिड। रेट ऑफ एसिडिफिकेशन इन एसिड। एसिड्स क्या होते हैं सबको पता है? क्या होते हैं? या जनरलाइज फॉर्म लिख दे रहे हैं, डैश C डबल बॉन्ड OH, ये होती है एसिड। ठीक है ना? देखिए सबसे पहली बात तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? यहाँ पे भी सैया वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। क्या है? सैया वाला। कैसे चलेगा बताते हैं। सिंस एसिडिफिकेशन इज SN2, सबको पता है एसिडिफिकेशन SN2 होती है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था SN2 होती है। सो द कार्बन ऑफ COOH इज लीस्ट, क्या लीस्ट? ये भी लिखते हैं, strictly
हिंड्रेंट, ठीक है ना। स्टैटिक हिंड्रेंट होता है वही स्टैटिक हिंड्रेंट, क्या स्टैटिक लिख दो STRIC, इज लीस्ट स्टैटिक हिंड्रेंट। लेस ओवर क्राउडिंग या लेसर डिग्री फास्टेशन 2 होता था वो लिख दो, लेस ओवर क्राउडिंग, लेसर ओवर क्राउडिंग, लेस ओवर क्राउडिंग होनी चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। कैसे? रेट ऑफ एस्टिफिकेशन को पूछे क्या होता है, रेट ऑफ एस्टिफिकेशन क्या होता है, कोई पूछा रेट ऑफ एस्टिफिकेशन क्या होता है, अगर मैं बोलूं इसका क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एंड देन मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड देन मैंने बोल दिया C2H5 C डबल बॉन्ड OH। बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, देखिए ये है ये है ये है, मैंने बोला ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देन ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, क्योंकि लेसर डिग्री फास्टेशन 2, यहाँ पर डिग्री ज्यादा हो जाएगी। देखो ना C2H5 पे अगर सपोज यहाँ से लगा हो तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा वो भी स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी आएगा, तो सबसे स्मॉलर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये है रेट ऑफ एस्टिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इंटरेस्टेड स्टोरी के साथ आपको लेक्चर पढ़ाया है और बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको समझाया बहुत अच्छे से है। ट्राई करते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।